क्या होता है जब विरासत का बंटवारा मतलब जो जायदाद बांटी जाती है वो पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग हो। चलिए आज एक ऐसे ही परिवार की कहानी को समझते हैं जो हमें सिखाती है कि असल दौलत पैसों में नहीं, रिश्तों में होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे बेटे रवि के इन चौंकाने वाले शब्दों से। ये शब्द एक पिता के दिल में ऐसे चुभे कि एक ऐसे झगड़े की शुरुआत हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये जो अचानक से झगड़ा शुरू हुआ, इसकी वजह क्या थी? बाहर से देखने पर तो ये परिवार बिल्कुल खुशहाल लगता था। एक पिता और उनके दो बेटे, नीलेश और रवि। सालों से सब एक ही छत के नीचे रह रहे थे, बड़े प्यार से, और मिलकर अपना कारोबार संभालते थे। तो हुआ यूं कि एक दिन पिता ने सोचा कि अब सही समय आ गया है, अपनी जिंदगी भर की जो कमाई है उसे अपने बेटों में बांट दिया जाए। उनकी सोच बहुत सीधी थी, परंपरागत थी। दोनों बेटों को सब कुछ बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। छोटे बेटे रवि ने जोरदार तरीके से इस बात पर आपत्ति जताई। उसने सीधे सीधे अपने पिता पर ही आरोप लगा दिया कि वो सही तरीके से निष्पक्ष होकर बंटवारा नहीं करेंगे। बस इस एक बात ने घर की पूरी शांति भंग कर दी। अब सोचिए, उस पिता का दिल बिल्कुल टूट गया होगा। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरा बेटा जिसे मैंने इतना प्यार दिया वो मुझसे ऐसी बात क्यों कह रहा है? और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। अब कहानी में एंट्री होती है बड़े भाई की। अपने छोटे बेटे की बात से दुखी होकर पिता अपने बड़े बेटे नीलेश के पास पहुंचे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि वो कोई हल निकालेगा या कम से कम उनका साथ देगा। लेकिन नीलेश ने जो जवाब दिया उसने तो पिता को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। उसने बहुत शांति से कहा, पिताजी, अगर रवि फैसला करना चाहता है तो उसे करने दीजिए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करेगा सही ही करेगा। आखिर वो मेरा छोटा भाई है। नीलेश के इस विश्वास ने तो मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। उस रात जब सब खाने की मेज पर बैठे तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो चुभ रही थी। कई सालों में पहली बार था जब उस घर की शांति इस तरह भंग हुई थी। हर कोई बस ये सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। और फिर वो सुबह आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। पूरा परिवार एक साथ बैठा था और सबकी नजरें सिर्फ रवि पर टिकी थी। माहौल में इतना तनाव था कि क्या ही कहा जाए। दाव पर क्या लगा था? कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 5 करोड़ रुपए। एक इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत, जमीन, घर, सब कुछ। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उस परिवार की विरासत थी। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, रवि क्या फैसला करेगा? क्या वो लालच में आकर अपने लिए ज्यादा हिस्सा मांग लेगा? और फिर रवि ने अपना फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जरा इस बंटवारे को देखिए। रवि का फैसला था 40% हिस्सा पिता का, 35% हिस्सा बड़े भाई नीलेश का, और अपने लिए उसने रखा सबसे छोटा हिस्सा, सिर्फ 25%। ये फैसला सुनते ही कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। पूरा परिवार हैरान था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रवि ने ऐसा क्यों किया। तो आखिर रवि के इस अजीब से लगने वाले फैसले के पीछे की सोच क्या थी? चलिए अब उस छोटे भाई की समझदारी को जानते हैं। रवि ने बहुत शांति से सबको समझाया। उसने कहा, नीलेश भाई को 35% मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझसे 10 साल ज्यादा इस कारोबार में काम किया है, उस वक्त जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। पिताजी को 40% मिलना चाहिए क्योंकि ये कारोबार, ये परिवार सब उन्हीं की वजह से है। और सबसे जरूरी बात, इससे हमारे माता पिता का सम्मान बना रहेगा और परिवार हमेशा एक रहेगा। फिर उसने अपने पिता से माफी मांगते हुए कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप बंटवारा करते तो आपका प्यार हम दोनों को बराबर हिस्सा ही देता। लेकिन सच तो यह है कि मेरा योगदान भाई से 10 साल कम रहा है। वो उस इंसाफ की बात कर रहा था जिसे शायद एक पिता का प्यार भी नजरअंदाज कर देता। इस एक फैसले का नतीजा क्या निकला? देखिए, यह सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं था, यह तो एक सीख थी रिश्तों की असली दौलत के बारे में। अपने बेटे की इतनी समझदारी और निस्वार्थ सोच देखकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक कारोबार नहीं बनाया, बल्कि ऐसे बेटे तैयार किए हैं जिनका चरित्र ही उनकी असली विरासत है। अक्सर क्या होता है, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके साथ साथ दिल भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारा जोर बराबरी पर होता है।
लेकिन रवि का तरीका एकदम अलग था। हाँ, उसने संपत्ति तो बांटी, पर रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि उसका जोर बराबरी पर नहीं बल्कि सम्मान और हक पर था। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो पिता के इन शब्दों में है। मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मेरे बेटे ने हमारे रिश्तों को बांटने के बजाय उन्हें कई गुना बढ़ाने का रास्ता खोज लिया। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या दौलत के बंटवारे से कहीं ज्यादा कीमती हमारे रिश्तों का बंधन नहीं है?